तो वहीं आरक्षक खुदकुशी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और बघेल ने हथेली पर लिखे सुसाइड नोट का जिक्र किया है। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती गड़बड़ी का भी जिक्र किया है। अधिकारियों को बचाने और कर्मचारियों को फंसाने की बात लिखी गई है। भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षक खुदकुशी मामले में की गई सीबीआई जांच की मांग, और कुछ दिन पहले रमन सिंह ने कहा था कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। पुलिस भर्ती गड़बड़ी मामले में आरक्षक अनिल रत्नाकर का नाम सामने आ रहा था। सूर्यकांत यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत, बड़ा ही अब ये मामला अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी ले रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये पूरा मामला पॉलिटिकल एंगल लेते हुए नजर आ रहा है। आज एक आरक्षक जो अनिल रत्नाकर है, उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आरक्षक को पुलिस गड़बड़ी मामले में संदेही के तौर पर देखा जा रहा था। उसके बाद इसके आत्महत्या के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया साइट पर जो है कटाक्ष किया है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे जो पुलिस आरक्षक भर्ती गड़बड़ प्रक्रिया है उसको जो है निष्पक्ष रूप से किया जा सके। और आरक्षक ने जो आत्महत्या किया है उसमें भी उसने अपने हाथ में एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें कर्मचारियों को फंसाने और अधिकारियों की बचाने की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला था। बिल्कुल, मृतक के परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी, निश्चित तौर पर क्योंकि मृतक जो है खैरागढ़ जिले के जालबांधा में पदस्थ था और महासमुंद के बागबहरा क्षेत्र का रहने वाला था, तो मृतकों की मौजूदगी में जो है शोक उतारा गया है। मृतकों का कहना है कि इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में उनके जो है ड्यूटी लगी थी आरक्षक की, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले में कही है। चलिए, शुक्रिया सूर्यकांत जानकारी देने के लिए। मैयर में करोड़ों कमाने के लिए हुआ था जीजा साले का अपहरण। किडनी बेचकर करोड़ों कमाने के फिराक में थे अपहरणकर्ता, और अपहरण में मददगार 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेन सरगना सहित 3 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। करोड़ों कमाने के लिए यहां पे जीजा और साले का अपहरण हुआ था। किडनी बेचकर करोड़ों कमाने की फिराक में थे। ये जो सतना निवासी 2 युवक हैं, इनका किडनैपिंग किया गया था। कुल 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई थी। इन 6 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है 36 घंटे के अंदर, और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अपने घरों से फरार हो गए हैं। उनको पकड़ने की प्रयास जारी है। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मैयर में जीजा साले का जो अपहरण हुआ था उसमें बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी भी 3 आरोपी हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन कुछ जो मेन सरगना वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला था जीजा साले का, उसके अपहरण को लेकर के, और 3 थानों में पहले तो एफआईआर उस घटना स्थल ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अमरपाटन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और मैहर पुलिस के द्वारा जो है तो 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें अभी भी 3 आरोपी जो मुख्य सरगना है वो अभी भी फरार है। बताया गया है कि एक जो तथाकथित डॉक्टर है, तो वो हालांकि कोई जानकारी तो नहीं रखा, लेकिन वो डॉक्टर बन करके और किडनी बेचने की बात इससे कर रहा था, इनको और डरा धमका रहा था। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, अभी 3 फरार चल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। लेकिन यहाँ पर देखिए, 3 आरोपियों को पकड़ना, जो कि एक सरगना है, उसे पकड़ना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।